रात्रि चल रही है। मान लो कर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया हो, पीक अच्छी नहीं आई हो, फसल अच्छी नहीं आई हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो ये नवरात्रे जब पूर्ण हो तो दशमी जब तिथि आए, 9 दिन पूरे होने के बाद जब दसवीं तिथि आए, दसवीं दशहरा, चैत्र का जो दशहरा, नवरात्रे पूर्ण होने के बाद में जो दशमी तिथि आए, समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र, भगवान शंकर से अपनी कामना करके अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, जो विजयदशमी चैत्र महीने की रहेगी, चैत्र महीने की जो दसवीं तिथि रहे नवरात्रि के बाद की, समर्पित कर कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आएं, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे ही बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे संभालना। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहाँ भी कथा होगी वहाँ आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़, मेरे शिव ने साथ दिया। विजयदशमी पर शमी के पत्र की बड़ी महत्वता होती है। और नवरात्रे के बाद में जो विजयदशमी आती है, उस दशमी की बड़ी महत्वता होती है। धन की कामना के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शमी पत्र मूल होता है, मूल। और हम तो बिल्कुल कहेंगे, कभी कभी 2 स्थान पर दीप लगाने में पीछे मत हटो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा कहीं मौका लग जाए तो शमी के वृक्ष के नीचे भी कभी कभी अपनी कामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर कर कि बहुत कर्जे में लदालूम हूं, बहुत तकलीफ चल रही है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी दिया लगाओ और शमी के पेड़ के नीचे भी दिया लगाओ। कभी कभी बाबा से प्रार्थना, फल मिलता। मन में जैसा हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार ही हमको फल की प्राप्ति होती है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। व्यक्ति का जो मृत्यु लोक में कर्म है, वैसा कि वैसे ही कर्म उसके प्राण छूटने के बाद भी रहता है। फिर जन्म होता है और वापिस जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में कोई ना कोई अवस्था धारण कर कर फिर वो भोगता है।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा पूर्व का जो कर्म है, हम पूर्व में जो कर्म कर चुके होते हैं उसी कर्म के अनुसार हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। कुछ अच्छा कर कर चलो। संसार में जन्म लिया है, संसार सागर में जन्मे हैं। संसार सागर में यदि हमारा और आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा कर कर चलो, कुछ श्रेष्ठ कर कर चलो। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है। और ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो देह है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये जो शरीर है, ना जाने कितनी तप और साधना का फल है। शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि आप अपना परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, परिवार कुछ छोड़ कर जाओ। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि परिवार में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर, कुटुंब में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करो। जितना रिश्तों में रहोगे, नातों में रहोगे, कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे और परिवार में रहकर जितना जितना आप परमात्मा का स्मरण करोगे, उतना सुख आपकी जिंदगी में आता जाए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना रिश्ते छोड़िए, ना कुटुंब छोड़िए। रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, ये जितने भी हैं, इनको बिना छोड़े आप शिव की भक्ति को कितना धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं कि संबंधों को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा। परिवार छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला, परिवार छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला। हाँ, शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने भीतर के अभिमान को छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो।
हम हमारे भीतर का अभिमान यदि अपने भीतर रखेंगे, हम अपने भीतर रखेंगे, अहंकार अपने भीतर रखेंगे और सोचें कि ईश्वर मिल जाए, नहीं मिल सकता। ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर कब प्राप्त होगा? परमात्मा कब प्राप्त होगा? जब हमारे भीतर का अभिमान जाएगा, हमारे भीतर की अभिमत्ता जाएगी, हमारे भीतर का अहम जाएगा, हमारे भीतर की आसक्ति चली जाएगी, तृष्णा चली जाएगी। अच्छा, शिव महापुराण ने एक और बात कही। शिवपुराण ये भी नहीं कहती कि तुम मत कमाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा पूर्व का जो कर्म है, हम पूर्व में जो कर्म कर चुके होते हैं, उसी कर्म के अनुसार हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। कुछ अच्छा कर कर चलो। संसार में जन्म लिया है, संसार सागर में जन्मे हैं। संसार सागर में यदि हमारा और आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा कर कर चलो, कुछ श्रेष्ठ कर कर चलो। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है। और ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो देह है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये जो शरीर है, ना जाने कितनी तप और साधना का फल है। शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि आप अपना परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, परिवार कुछ छोड़ कर जाओ। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि परिवार में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर, कुटुंब में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करो। जितना रिश्तों में रहोगे, नातों में रहोगे, कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे और परिवार में रहकर जितना जितना आप परमात्मा का स्मरण करोगे, उतना सुख आपकी जिंदगी में आता है। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना रिश्ते छोड़िए, ना कुटुंब छोड़िए। आगे आवाज नहीं आ रही है भाई, ग्राउंड में आवाज नहीं है, प्रेशर नहीं बढ़। रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, ये जितने भी हैं,
इनको बिना छोड़े। आप शिव की भक्ति को कितना धारण कर सकते हो? जरूरी नहीं कि संबंधों को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो ईश्वर मिल जाएगा, परिवार छोड़ दो ईश्वर मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है घर छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला, परिवार छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला। हाँ, शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने भीतर के अभिमान को छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्त होगा। हम हमारे भीतर का अभिमान यदि अपने भीतर रखेंगे, हम अपने भीतर रखेंगे, अहंकार अपने भीतर रखेंगे और सोचें कि ईश्वर मिल जाए, नहीं मिल सकता, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर कब प्राप्त होगा? परमात्मा कब प्राप्त होगा? जब हमारे भीतर का अभिमान जाएगा, हमारे भीतर की अभिमत्ता जाएगी, हमारे भीतर का अहम जाएगा, हमारे भीतर की आसक्ति चली जाएगी, तृष्णा चली जाएगी। अच्छा, शिव महापुराण ने एक और बात कही। शिवपुराण ये भी नहीं कहती कि तुम मत कमाओ,